सिर्फ बदला हुआ, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है। तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो हैं आज भारत को एक अलग नज़र से देखने लगे। मुझे याद है कि कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है, लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या आध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हज़ारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक उससे नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्व गुरु बनना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे जब ये हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया भर में सबसे बेहतर, तो क्यों भारत की ओर देखते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो दुनिया आज फिर उसी भारत को देखना चाहती है और आज भारत उस ओर अग्रसर है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2047 से पहले ही भारत जो है एक नए भारत के और विकसित भारत के तौर पर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो, ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युग है, इसको स्वर्णिम युग भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन है, पहले हम देखते थे न्यू जनरेशन जो आती है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस समय जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम कहें जो जेनजी हैं, वो इस समय जो भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन धरोहरें हैं और जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं जो अपने आप में काफ़ी इतिहास को समेटे हुए हैं, उधर अब जाना ज़्यादा पसंद करती है। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें या फिर जब भी हम किसी जेनजी से भी अगर हम बात करते हैं तो और उनसे पूछते हैं कि इस बार वेकेशन पे आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, उज्जैन महाकाल की बात करते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने की बात करते हैं, रामलला के दर्शन करने की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए नई जनरेशन जो है, और उसका एक उदाहरण ये है, अगर आप आंकड़े देखें तो जितने भी भारत के सांस्कृतिक धरोहर केंद्र हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हो, चाहे उसके बाद हम तिरुपति, जितने भी आप देखिए, दक्षिण हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, काशी हो, वाराणसी, ये इन जगहों पर अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, उत्तर के लोग केवल उत्तर के ही तीर्थ स्थानों पर जाते थे। आज दक्षिण के लोग उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व, तो जैसे आपने कहा कामाख्या देवी, इधर सोमनाथ, यानी जो आदि शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, सांस्कृतिक तौर पर 4 उन्होंने मठ स्थापित किए थे, आज वो चीज़ एक मूर्त रूप ले रही है और भारत की जनता, और विशेष तौर से आपने ठीक कहा, जो नई जनरेशन है, नए नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों से सीखना चाहती है। इसलिए वो लोग व्हाट्सएप में जाकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाकर, गूगल में जाकर एक एक के बारे में पूरी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं और जब उनको वो जानकारी मिलती है। कपिलो गजकर्णका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन
ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके ॐ पयः पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुहितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शर्मिज्झगदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुहितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शर्मिज्झगदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुहितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि।
ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष प्रबंध किया गया है कि किस तरह से ये देखिए ये तस्वीरें आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना महापूजा जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे वो भी वहाँ दर्शन कर रही है। तो ये एक विशेष बात है इस बार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महापूजा के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनका दर्शन रोका नहीं गया है, बल्कि वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, जो उनका दर्शन का एक क्यू जो लगी हुई है उसको रोका न जाए और वो लोग भी दर्शन कर सकें। ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भी ये उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हर हर महादेवा ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च। तो बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में एक अलौकिक और खास तौर पर जब कोई भी वीवीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है तो अक्सर हमने देखा है लेकिन कि वहाँ पर बाकी जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेकिन ये एक विशेष तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि विशेष तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहाँ पर और उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, वो लगातार वहाँ उनका दर्शन जारी है। और हमने आपको उन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया है कि किस तरह से कुछ
महिलाएं भी वहाँ पहुंची हुई हैं, वो दर्शन कर रही हैं। तो आम जन का दर्शन रोका नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को देख करके कई बार ये इस तरह से होता है, लेकिन आप देखिए कि वीवीआईपीज़ के ये एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर दर्शन जो है वो लगातार जारी है, आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और लंबी कतारें वहाँ पर लगी हुई हैं और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है आम जन के लिए जो प्रधानमंत्री का सरोकार है वो बार बार नजर आता है, चाहे वो उनके अपने कॉन्वॉय गुजर रहा हो, उसको रोक करके एम्बुलेंसेस को रास्ता देना, आम लोगों के लिए जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री की ये जो निष्ठा है वो बार बार दिखती है। और आज भी तो वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से आम लोगों के बीच में इसे गुजरे हैं। खुद भी वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक मुझे कहा जाए प्रधानमंत्री के बजाय। तो वो जो उनका जुड़ाव है वो उनके हर कृत्य में दिखता है, और जो आम जनता है वो भी उसी मनोभाव के साथ में अपने इष्ट देव सोमनाथ का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री महापूजा में शामिल है, पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए हैं। रुद्राभिषेक दरअसल किया जा रहा है, उसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, और महापूजा कहा गया है कि ये किया जा रहा है। अब विशेष शिवलिंग जो है सोमनाथ का वो भी आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से मौजूद है। सदियों से जिस पर आघात हुआ वो आज उसी तरह से अपने पूरे गौरव के साथ में आस्था लोगों की है उसमें, जो आज भी अडिग है, वहाँ मौजूद है, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष तौर पर पहुंचे हैं जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस मंदिर के नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के दरअसल। और प्रधानमंत्री आज उस महापूजा में, इस अमृत महोत्सव में, सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री एक और विशेश महापूजा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो आम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के नजर आ रहे हैं। मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले एक लेख लिखा था उसको मैं कोट करूं, क्योंकि बड़ा मार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं भावुक भी है वो। प्रधानमंत्री ने लिखा उसमें कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है। इसके सामने फैला विशाल समुद्र कालातीतता का अनुभव कराता है। इसकी लहरें मानो कहती हैं कि चाहे तूफान कितने भी भयंकर हों या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी सम्मान और शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो सकता है। लहरें बार बार तट पर लौटती हैं, जैसे हर पीढ़ी को याद दिला रही हूँ कि जनता की आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। उसकी परिणति हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2001 जब सोमनाथ मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए थे उद्घाटन के, तब भी उस कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नजर आए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और आज जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जनवरी में जब स्वाभिमान पर्व था तब भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री इन चीजों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं, और इसके साथ ही विकास की नई गाथा किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसके लिए तमाम जो कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सभी का जिक्र अगर हम करें, क्योंकि सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं है, मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास को भी गति देना, वहां पर जो आवाजाही है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए सही रास्ते, सड़कों का निर्माण हो, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो आसानी से उस जगह पहुंच सके, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस मंदिर की जब हम बात करते हैं
तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है, हालांकि वो जो जिन लोगों ने आज़ादी के जो परवाने थे उनके विषय संदर्भ में है कि कलम आज उनकी जय बोल, है ना, कि आज ऐसे लोगों के भी जय बोलने की जरूरत है जो अनाम है, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस बलवेदी पर। तो वो विशेष तौर पर हम उसको सोमनाथ के विशेष संदर्भ में देखें तो हजारों वर्षों तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सर अर्पित कर दिए वहां पर भगवान सोमनाथ को कहा जाए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत कठोर परिश्रम भी किया, उद्योग किया। तो उन असंख्य महान विभूतियों को स्मरण करने का समय है। प्रधानमंत्री ने लिखा है जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी हार नहीं मानी। लकुलीश और सोम शर्मा ने प्रभास को दर्शन और अध्यात्म का महान केंद्र बनाया। तो किस तरह से ये तमाम सारे लोग हैं और बहुत सारे अनाम लोग भी, बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम तो हम जानते हैं तमाम कालखंड में, लेकिन हम उनको भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्नंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्नंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यग्नंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंतर शांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैखवे नमः। बाहुव्यामुदते तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमा गोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैखवे नमः। बाहुव्यामुदते तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमा गोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैखवे नमः। बाहुव्यामुदते तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गुरुमा गोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। और सोमनाथ जिसको कह रहे हैं कि अनंत ऊर्जा का अनुभव,
सोमनाथ कराता है, निश्चित तौर पर अनंत ऊर्जा का अनुभव कराता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस कुंभाभिषेक को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, कैसे इसको समझे, कितना महत्वपूर्ण ये है कुंभाभिषेक। अश्विनी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो इसको विशेष बनाती ही है, लेकिन एक मंदिर में कुंभाभिषेक को किस तरह से समझना चाहिए? निश्चित तौर से निखिल देखें तो ये विलक्षण क्षण है जब आज अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब वो मंदिर प्रांगण में है, मंदिर परिसर में है और साक्षी बन रहे हैं कुंभाभिषेक का। कुंभाभिषेक दक्षिण भारतीय मंदिरों और पश्चिम भारत के अनेक मंदिरों में शिखर को पवित्र जल से स्नान करने की प्रक्रिया है, समूचे मंदिर के स्नान करने की प्रक्रिया है। अभी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, सोमेश्वर की उन्होंने जलाभिषेक किया, सोमेश्वर का उन्होंने विधिवत यहाँ पर षोडशोपचार विधि से अभिषेक किया और अब संपूर्ण मंदिर के शिखर को पवित्र जल से अभिषिक्त किया जा रहा है। और ये अभिषेक करने की परंपरा जो है प्राचीन काल से है, जब पवित्र जलों को संग्रहित करके यहाँ पर जो स्वर्ण कलश है, 1500 से ज्यादा स्वर्ण कलश है सोमनाथ के मंदिर पर, तो उसको पवित्र जलों से उसको अभिषेक किया जाता है और ये परंपरा है। और इस मंदिर के अभिषेक के बाद, कुंभ के अभिषेक के बाद जो है ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजा हमारी पताका है, जो सनातन भगवा ध्वज है, वो लहराया जाता है। और एक परंपरा में ये कहूंगा कि किस तरीके से हम अपने वीरों को सम्मान देते हैं। भगवान शिव जो कि सृष्टि के संहारकर्ता, रचयिता और साथ ही साथ पालक पोषक हैं, लेकिन यहाँ पर सोमनाथ में जो ध्वज फहराया जाता है, हमीर सिंह गोहिल जो कि यहाँ के हुतात्मा हैं, जिन्होंने 9 दिन तक जफर खान से अद्भुत लड़ाई लड़ी और सोमनाथ की रक्षा में अपना सर्वस्व प्राण न्यौछावर किया, वहां ध्वज फहराने के बाद उस ध्वज को यहाँ पर शिखर पर फहराया जाता है। तो हम किस तरीके से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने हुतात्माओं को, अपने वीरों को, अपने बलिदानियों को किस तरीके से हम सम्मान देते हैं, उसका भी ये प्रमाण है। तो कुंभाभिषेक के साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर के शिखर पर। यह अद्भुत मंदिर का स्वर्ण कलश जटित 1500 से ज्यादा अन्य कलश हैं यहाँ पर, इस मंदिर पर स्वर्ण जटित हैं और मुख्य कलश के ऊपर जो है पवित्र जल से इस समय अभिषेक किया जा रहा है। और निश्चित तौर से रत्नाकर सागर के जल के साथ ही साथ अन्य पवित्र नदियों के जल को इकट्ठा करके यहाँ पर विधिवत परंपरा रही है कुंभाभिषेक का और ध्वजारोहण का। कुंभाभिषेक के बाद अब ध्वजारोहण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी हैं इस गौरवशाली क्षण के और विधिवत उनका स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल को कार्यांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने इस महायज्ञ को, इस भगीरथ प्रयास को वास्तविक रूप में उन्होंने चरितार्थ किया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कुंभाभिषेक के बाद अब जो है ध्वजारोहण की प्रक्रिया चल रही है और ये ध्वजारोहण कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज है, जो कि शांति का, वैराग्य का, तप का, तपश्चर्या का, आत्म बलिदान का और साथ ही साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का प्रेरणा देता है। लेकिन जी निश्चित तौर पर, और ये दरअसल यहाँ से मैसेजेस भी कई सारे हैं अश्विनी। ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि भारत के और इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात नहीं है, नए भारत का भी एक मैसेज है कि जहाँ पर हम सैन्य शक्ति के साथ में, विकास के साथ में, हम अपनी सभ्यता संस्कृति का जब के पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का भी संदेश है यहाँ से। निश्चित तौर से, और उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के जरिए सरदार पटेल ने रखी थी। जब 1951 में ये मंदिर जो है अपना आकार लिया, तो भले ही वो उस समय प्रस्तुत नहीं थे, महाप्रयाण कर चुके थे सरदार पटेल, लेकिन के.एम. मुंशी, गार्जियन का अनेक ऐसे हुतात्मा थे जिन्होंने इस पूरे मंदिर के लिए अपना कोटि लोगों ने, इस क्षेत्र के, सौराष्ट्र के अनेकों लोगों ने दान के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया और एक नींव रखी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। उस समय ऐसे भी नेतृत्वकर्ता थे, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी नेता थे जो कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण भारत की कथित धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विपरीत होगा। मौलाना हर हर महादेव।
हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव। भगवान सोमनाथ की विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव। भगवान सोमनाथ की विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।